ये जो मेरी पत्नी है असल में मेरी पत्नी है ही नहीं। हे प्रेरणा, अब इसे बेहरूपिया अपनी असली पहचान अपने आप ही सबको बता दे। ये नकली दिव्यम कहीं हमारी पोल न खोल दे। ये तो असली दिव्यम की पत्नी। दिव्यम बंसल तो दिव्यम जी हाँ एक छोड़। आज मैं सबको सब कुछ सच सच बता के रहूंगा, वरना मेरा ब्रांड न्यू प्यार मेरा हाथ से उड़ जाएगा। सुजाता जी, ये आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए? हाँ, औरतों की इज्जत करना तो दूर, कैसे बुरी नजरें डाल रहा है उन पे आपका बेटा। संस्कारों की बात आप ना ही करें सोनी जी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने अपने मुन्ना को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप दिया लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगी ना तो भी आपको ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बहन जी, ये तो दिख रहा है, दिख रहा है। वो तो हमारी बेइज्जती कराने के लिए जरूर आपकी पार्टी में किसी ने हमारे बच्चे को शराब पिला दी है। नहार जी, दादी की हालत तो अभी ठीक है। दादी भी समर भैया के साथ कमरे में चली गई है, पर आपने बात किया ना? हाँ, बात हो गई है। वो लोग बस आते ही होंगे। नार बेटा, हाँ पापा इधर आओ, देखो क्या हुआ है। ये जोड़े का टुकड़ा, ये किसका है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा सुजाता आंटी के सर पर लगा था। ये तो वही है जो उनके सर से गिरा था। ये नील पेंट किसका है? कहीं राधिका या उसकी सास का तो नहीं है? पता करते हैं। दिव्यम जी प्लीज अब होश में आइए, चलिए यहाँ से। छोड़, दिव्यम सुनता होगा तो हमारी बात मैंने है। नहीं भूले ना, आज ये सारी भेद खुल जाए तो बहुत अच्छा है। ना बेटा तू अभी होश में नहीं है, तुझे किसी ने ना यहाँ पर शराब पिला दी है। क्या हो गया आपके वालों को? माँ भूल ही गया था, आपकी चहेती बहू ने आपके बाल जला दिए। चहेती बहू से दशम जी का क्या मतलब? ना तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा, जानता है ना ये राधिका हमको फूटी आंख नहीं भाती है, फिर ये हमारी चहेती बहू कैसे हो सकती है? माँ, आपकी चहेती बहू अरे दिव्यम बेटा, मम्मी जी लगता है किसी ने इन्हें धोखे से शराब पिला दिया है। हम कुछ देर में नींबू पानी पिला देंगे, ठीक है? अब भी इन्हें कमरे में लेके जाते हैं, तबीयत खराब हो गई है ना, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम लेके जाते हैं, संभाल कर चलिए, फायर दिलाते हैं, चलिए। राधिका,
अपना अपना हाथ दिखाना। क्या हुआ रूही? राधिका, कहीं तुम्हारी सास ने ये नेल पेंट तो नहीं लगाया ना? नहीं रूही, माँ जी ने तो कल लाल रंग की नेल पेंट लगाई थी। राधिका, ये नेल पेंट उसी इंसान का है जिसने इस जोड़े के साथ छेड़छाड़ की है। तो राधिका, हो सकता है ये नेल पेंट उसी इंसान का हो जिसने तुम्हारे सास के बाल चलाने की कोशिश की है। ये रागिनी कहाँ है? जिसे देखो उसे मुझे बस कमरे में ले जाकर आराम करने को बोलना है बस। इस रूही की वजह से ना सब मुझे पागल समझ रहे, लेकिन अब पागल होने की बारी रूही की है। हेलो, अरे हाँ, मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है मैडम, हम अभी आते हैं। अब रूही हो या रूही का भूत इस घर से सुवाहा होकर रहेगा। छी! ये क्या किया आपने? दिमाग खराब है तुम्हारा? जुबान संभाल के बात करो। अगर आपने अपने आप को संभाला होता ना तो हमें अपनी जुबान संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमसे बहस कर रही हो? अरे जाओ, निकलो यहाँ से। रागिनी जी के हाथ पे ये नेल पेंट। उस बुढ़िया ने हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। एक तो उस धरती की बोझ को घर से बाहर निकालने का सारा प्लान हमारा फेल हो गया। ऊपर से उस बेवकूफ नकली दिव्यम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। किसी ने तो हमारे जोड़े के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, कहीं वो बुढ़िया वहाँ बाहर सबके सामने भूत भूत चिल्ला रही थी। कहीं इस घर में सच में तो कोई भूत नहीं है। हम जल्दी से तैयार होके नीचे जाते हैं। हाँ, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बालों में से तो बिल्कुल वैसा ही धुआं निकल रहा है जैसे मम्मी जी के बालों से निकल रहा था। पर हमने तो अपने बालों में वैसा कोई भी स्प्रे नहीं लगाया है। हाँ, वो स्प्रे तो हमने सिर्फ एक ही जोड़े में लगाया था जिसका काम खत्म हो चुका है। और वो जोड़ा माची का था ना? राधिका दीदी, आप पर हमारे बाल क्यों जला दिए? हमने तुम्हारे बालों में सिर्फ ड्राई आइस डाली थी, क्योंकि हम तुम्हारी तरीके इतना नीचे नहीं गिर सकते कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमने भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझिए आप? और किस बिना पे आप हम पे ये इल्जाम लगा रही हैं? हाँ,
तुम्हारी उंगली का ये नील पेंट हमें माझी के उस जूड़े से मिला है जिसे तुमने जलाया था रागिनी। मानना पड़ेगा तुम्हें रागिनी, हमें इस घर से निकालने के लिए तुमने साजिशों की लड़ी लगा दी। इंसानियत की इतनी हदें भूल गई कि अपनी माँ समान माझी का तुमने हाथ जला दिया, बाल जला दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम हमें इस घर से बाहर निकाल सको। बस राधिका दीदी, और एक इल्जाम नहीं, वरना हमें दीदी कहना बंद करो तुम। जिन रिश्तों का महत्व नहीं जानती हो, उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। रिश्तों का नाम लेकर आप उन्हीं रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही हो। जिन पर विश्वास था उन्हें धोखा दे रही हो। आप ऐसे नहीं मानेंगी। रुकिए, हम अभी दिव्यम जी को बता के आते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले फोन किया था और ये लोग वैन लेके आ भी गए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मिसेस रूही गोनिका यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, यहीं रहती है, अंदर है। चलो चलो, पर हाँ जरा संभल कर ना, बहुत खतरनाक है, जरा बच के आओ। चलिए। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो? जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है दिलीप खन्ना। ये क्या बकवास कर रही हैं आप राधिका दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। रागिनी जी, हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। और कौन मानेगा तुम्हारी इस कहानी को? तो दिव्यम, जो दिव्यम है भी नहीं। या मम्मी जी, जिन्हें तुम्हारे होने से ही इतनी तकलीफ है, वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पसंद करती है। और इस बाल जलने वाले हादसे के बाद परिवार का कोई सदस्य भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। तो क्या फायदा तुम्हारी इस बकवास का? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में। अरे सिंदूर लगाना तो मैं भूल ही गई। जूही, जो जूही बेटा, तू रो रही है? कुछ हुआ है क्या?
नहीं दादी कोई बात नहीं है, वो कुछ चला गया था आँख में तो बस। हाँ, कुछ नहीं है। खा मेरी कसम और बोल कुछ नहीं हुआ। अब क्या दादी आप भी हर छोटी छोटी बातों पे कसम खिलवाते रहते हो। कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना, वो बस आँख में कुछ चले गया था बस, इसलिए आंसू आ गए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो दोपहर का खाना मैं उसी के साथ खाकर आऊंगी, तो आप इंतजार मत करना, ठीक है? बाय बाय। कोई तो बात है जो जूही मुझसे छिपा रही है। इतना समय हो गया ना समर दामाद जी के साथ इसे मैंने बात करते हुए देखा ना सुना। आखिर बात क्या है? मुझे जूही के ससुराल जाकर पता करना पड़ेगा। रूही, हाँ। तुमसे मिलने है ना खास मेहमान आए हैं। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, नहार ने भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अड़चन के साइन कर दिए। अब तो रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम लोग मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे उसे पकड़ना है, वो पागल है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। सच में दादी को पागल खाने भेज रहे? दादी दादी शांत हो जाइए प्लीज। रतन जी, सोने चाहिए, जरूरी है। छोड़ो मुझे, हटो। दादी दादी चाकू छोड़िए दादी, चोट लग जाएगी। दादी माँ क्या कर रही हैं आप? रागिनी जी कहाँ है हमारे देवम जी? हमारे देवम जी को आपने कहाँ रखे? किस हाल में हमारे देवम जी कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? ये क्या कह रही है आप? वो तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ नीचे क्या था? रागिनी जी, कभी आपने कहा कि देवम जी आपकी कैद में, इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ है। अच्छा हमने ऐसा कहा? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, कुछ याद ही नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो रागिनी जी। हमारे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी है आप? क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो ना। तुम्हारा पति? तुम्हारा पति? दिव्यम जी हमारे पति है। दिव्यम जी हमारे पति है। ये हमारा परिवार है। तुम तो सालों पहले इस परिवार के लिए इतिहास बन चुकी हो। न जाने कहां से हमारे और हमारी बेटी का भविष्य उजाड़ने आ गई। तुम्हें तो हम बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया है रागिनी जी, बल्कि आपने खुद अपने हाथों से अपना काला भविष्य लिखा है। हम तो अपना पति, अपना सुहाग, अपने दिव्यम जी आपको सौंप के जा रहे थे, लेकिन अपनी नीच हरकतों की वजह से आपने खुद अपनी जिंदगी में आग लगाई है। दिव्यम जी की कानूनन ब्याहता होने के बावजूद
हमने अपना सुहाग आपको सौंपा था रागिनी जी। हमारी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, इन सब का गौरव आपको दिया था। लेकिन अब आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस ले लें। इसलिए अब ये लड़ाई दिव्यम जी की पत्नी की पद की नहीं, बल्कि दिव्यम जी की जिंदगी की है। इसलिए ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। बस 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 यही रुक रुक। लगता है इस घर में कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, लेकिन जूही को नहीं बुलाया। कहीं इसी वजह से तो नहीं उदास हो गई मेरी बच्ची की उसे न्योता नहीं मिला। हमें भी इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसको इनका परिवार की अच्छे से खबर लेते हैं। एक तो इन बड़े लोगों के सामने इस छुरी कांटे से खाया भी नहीं जा रहा। पूछा कि थाली दे मेरी। अरे ये क्या? मेरी पोती के हिस्से का सिंदूर लेके गई है ना, तो जा साथ में मेरी बदुआ लेके जा। तेरी बेटी को अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये तो वही बूढ़ी है जो मंदिर में मेरी बेटी को बद्दुआ दे रही थी। मुर्जा यहाँ क्या कर रही? हाँ? कहीं ये क्या मेहमान तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो, मैं इस बुढ़िया को यहाँ आसपास में भटकने नहीं दूंगी। इसको तो मैं देखती हूँ। ये आप क्या कर रही है माता जी? हाँ, हम आपके मेहमान है ना, और मेहमान तो भगवान के समान होता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान को ही पकड़ लिया ना मैंने। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल ये रूही है। देखिए माता जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पागलों जैसी हरकतें तो आप कर रही है। हमें लगता है आपको ना एक बार पूरी तरह से चेकअप करवाने की जरूरत है। चुप करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी तो सिर्फ चाकू से डरा रही हूँ। अगर सच में चाकू मार दिया ना, तो यहाँ से 4 कंधों पर जाओगे अपने घर। अरे क्या कर रहे हो? दादी, चोट लग जाएगी उन्हें। पापा आप खड़े क्यों? हमें बचाइए ना। दादी आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं ठीक हूँ, पागल तुम हो। चाची सास जी, इसीलिए कहते हैं किसी को इतना भी तलवार की नोक पे नहीं रखना चाहिए कि एक दिन तलवार अपनी गर्दन पर ही लटक जाए। कली, तुम्हें तो हम बहुत बताएंगे। दूर रहो, नहीं तो मैं मार दूंगी, मैं बोल दूंगी। हसन जी, आपकी माता जी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। कहीं मेरी बीवी को कोई हानि ना पहुंचा दे। प्लीज देखिए, कुछ करिए। जगमोहन जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? एक हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक इनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। देखिए माता जी, आपकी दुश्मनी आपकी पोत बहू से है ना, तो फिर आप वो उसकी गर्दन पे जाकर के चाकू रखे ना। आप हमारी गर्दन पे चाकू रख करके ये तेज चाकू की धार क्यों जांच रही है? अरे उसको तो मैं बाद में देखूंगी। तुम मेहमान हो ना, तो अपने बचाव के लिए तुमसे बेहतर कौन होगा? संभाल। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। दादी प्लीज संभालिए। ले जाओ, मुझे कह दीजिए, ये रूही पागल है, वो भूत है, उसको पकड़ो, उसको लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ हमें, राइटर बहुत मस्त हायर किया तुमने, और डायलॉग तुम बहुत ही अच्छे से ले रही हो, लेकिन इन सब ज्ञान का ना कोई फायदा नहीं है। हम सच कह रहे हैं,
क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और एक जरूरी बात, हमारा बेटा है ना सोनू, मम्मी जी की जान बसती है उसमें, उसके सामने तुम्हारे मरने का गम भी नहीं होगा उन्हें। तो इसीलिए अपनी ये होशियारी ये पास रखो, वरना ये जो गहना पहन के घूम रही हो ना तुम सालों से, कहीं ये मिट्टी में ना मिल जाए। मिट्टी में तो तुम खाक होने वाली हो रागिनी। हम मानते हैं कि अभी हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और दिव्यम जी का कोई सुराग नहीं, लेकिन झूठ की उम्र सिर्फ उतनी ही होती है जितनी काली सुराग। सच की एक रोशनी झूठ को बेनकाब कर ही देती है। कच्चे खिलाड़ी नहीं है हम, समझी? और ना ही ये 2 दिनों का खेल है, एक पल में खत्म हो जाए, इसलिए अपनी एनर्जी ना बचा के रखो। जब अपनी बेटी के साथ तर तर की ठोकरें खाओगी ना, तब ये तुम्हारे काम आएगा। अब हमें कैसे भी कर अपने दिव्यम जी का पता लगाना होगा। ओए मैडम, क्या बदतमीजी है ये? ओए मैडम जी, अमीरों की पार्टी चल रही है, गरीबों को अंदर जाना मना है। बहुत गज भर लंबी जुबान है ना, चपड़ चपड़ चल रहा था, मुझे नोच लूंगी, तुम पता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छे से जानू तो एक बाबली औरत है जो बिना बुलाए कहीं भी चली जावे। चल चल निकल इधर से। अरे ये तो डंडा दिखा रहा मुझे है? तू डंडा दिखा रहा है? गज भर लंबी जबान तेरी, तेरा गला घोंट दूंगी, मार डालूंगी मैं। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? बताओ मैं तुझे कौन हूँ? मैं जो घर दिख रहा है ना, इस घर की समधन हूँ मैं, समधन। मेरी 2 पोतियां ब्याही हैं इस घर में। आया बड़ा देख कैसे तेरी नौकरी खाती हूँ, छुट्टी करती हूँ, तेरी नौकरी से रोक दो। तुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ? मैंने फोन कहाँ रख दिया? मैडम सही कहती थी, तू पक्का बाबड़ी बूछ है। अरे कौन सी मैडम? अरे वही मैडम जो इस घर में बड़ी बहू और छोटी बहू की माँ है और इस घर में रहती हैं। रुचिता, रुचिता इस घर नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अरे पागल, मुझे भी पागल करेगा क्या तू? कुछ भी बोल रहे हो? अरे इनकी माँ तो बरसों पहले स्वर्ग सिधार गई, ऊपर से। अरे हसरत, पागल हो क्या? तो अंदर क्या उनका भूत बैठा है? अरे उन्होंने ही आपको अंदर आने से मना किया है, समझे? चलो चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो पागल हो गया। मैं जाऊंगी, मुझे अंदर जाना है। चलो चलो, आया बड़ा तो क्या समस्या क्या है? नहीं जाऊंगी मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं जाओगी, अभी बुलाते। ए शंभू, अरे इधर आओ, निकालो इन्हें। एक मिनट, हाथ मत लगाना मुझे, जा रही हूँ। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? पता करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना है। दादी मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। संभल, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे आगे तुम कुछ बोलो ना। मैं अगर बीच में बोली तो कहीं ये सब मुझे ही पागल ना समझ ले। दादी हम ये जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। वहां आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी, फिर घर वापस आ जाएंगी। प्लीज दादी। ना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने घर में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं पागल नहीं हूँ। वहाँ नाहर सही कह रहा है, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। प्लीज दादी, प्लीज आपके भले के लिए कर। नहीं, प्लीज दादी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना।
दादी हाँ जी मैं जानती हूँ तकलीफ तो बहुत हो रही है, पर हाँ जी हमें दादी के लिए एक कदम उठाना ही होगा, वरना दादी की तबीयत और बिगड़ सकती है। आपने देखा ना कैसे दादी खुद को माता रानी समझ रही थी, मुझे भी भूत समझ रही थी और जिद कर रही थी। हाँ जी डॉक्टर्स दादी की देखभाल करेंगे तो दादी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो रोहित। चलो सब अंदर चलते हैं। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आज हमारा पारिवारिक मामला इस तरह से आप लोगों के सामने आया, लेकिन क्या करें, हमारी माँ के इलाज के लिए ये जरूरी था। माफ कर दीजिए। वाह कलयुग वाह, जहाँ सास को माँ का दर्जा दिया जाता था, वहाँ एक बहू अपनी सास को गंजा कर रही है, दूसरी ने पागलखाने भेज दिया। धन्य है आजकल की बहू। कपट का रंग गहरा है और छल और कपट का अंधकार छाया है, पर इस अंधकार में भी कुछ दिए हैं जो अभी भी जल रहे हैं, कभी बुझते नहीं। किसी का मन सुंदर तो किसी का मन अति सुंदर, और उनका पवित्र और सुंदर मन इस संसार के पाप में उजाले की तरह होती है। और फिर कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पाप के वो कण इस समुद्र का कोई हानि नहीं कर सकते। सुमित्रा ने अपने स्वार्थवश माता रानी का वेश धरकर धर्म का अपमान किया। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। अंधविश्वास का जाल बुना, और सुजाता ने तो हर कदम पर राधिका के साथ विश्वासघात किया। इस लड़की की लकीरें हमारे मुन्ना की किस्मत से नहीं जुड़ सकती है, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। नहीं,
माँ जी नहीं नहीं। लेकिन स्मरण रहे, समय का चक्र सबका हिसाब लेता है और आज उनके बुरे कर्मों का फल उनके सामने खड़ा है। और देखो, इतने छल कपट के बावजूद रूही और राधिका ने सत्य का दामन नहीं छोड़ा, अपने धर्म से एक कदम नहीं हटी। और सत्य है, जब मनुष्य का मन निर्बल होता है तो उसके युद्ध के साथी स्वयं ईश्वर होते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, और जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी। क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कौन से देवम जी को बताने जा रही हो जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस ले लें। ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। राधिका जैसी बेशरम लड़की हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो की तरह चिपक गई इस परिवार से। इतना अच्छा प्लान बनाया था हमने, इसने सब खराब कर दिया। पर अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इन हल्के फुल्के प्लान से ये भारी भरकम औरत हिलने वाली नहीं है। अब तो लगता है कि इस नकली कमल के फूल को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें ही कीचड़ में उतारना पड़ेगा। सुनो, जयपुर में तुम्हारी अच्छी जान पहचान है ना, तो हम तुम्हें एक एड्रेस भेज रहे हैं। उसे कहो गोयनका हाउस आकर मिले जल्दी। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू राधिका। आप बस आ रहे हैं, वेट करो हमारा। ये रागिनी जी कहाँ जा रही है? राधिका, तुम्हें चोरी छुपे बाहर कहाँ जा रही थी? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे हमें घर के लिए भी निकलना है ना। ना रागिनी कहीं दिखाई दे रही है, ना कली और ना ही दिव्यम। बाजी, वो रागिनी जी तो बाहर। ठीक है, बाहर जाकर के देखते हैं, लेकिन तुम अंदर जाओ, कली गोलू को ढूंढो और घर चलने की तैयारी करो। जाओ अब। फिर रागिनी कहाँ चली गई है? हम खुद ही बाहर जाकर के देख लेते हैं। आगे तुम। हाँ जी मैडम जी, बताइए क्या काम है? अब हर तरह के काम करते हैं। सुनो,
समझ गए ना? हमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। अरे मैडम जी बेफिक्र रहिए, जैसा बोला है ना वैसा ही होगा। हमारा फोन भी अभी ऑफ होना था। अब सुनो, अभी हमारा फोन ऑफ हो गया है, हम अंदर जाके तुम्हें उसकी फोटो भेजते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। क्या मैडम जी, ये ना हमारा राजस्थान है, यहाँ की हवेलियों में ना ऐसे ऐसे राज दफन है, इसको आज तक कोई जान नहीं पाया। निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा। चलो अब जाओ। शक्ति बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और कहाँ चली गई थी? यहाँ कहाँ से आ रही हो तुम? वो मम्मी जी, वो हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे प्रार्थना करने। अकेले पार्टी छोड़कर? लेकिन क्यों? आपके लिए मम्मी जी। वो क्या है ना, आजकल राधिका दीदी के कारण आपके साथ बहुत हादसे हो रहे हैं ना, कभी आपके हाथ का जलना, कभी आपके बालों का जलना, इसलिए हमने सोचा कि हम खाटू श्याम जी के पास जाकर आपकी लंबी उम्र और आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कराते हैं। हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो हमें तुम जैसी इतनी सुशील बहू मिली है, जो हमारे बारे में इतना सोचती है। इस अनजान शहर में भी हमारे लिए प्रार्थना करने अकेले मंदिर चली गई। और एक वो कमबख्त राधिका है जिसने इतने सारे नामी गिरामी लोगों के बीच में हमारी जगह सही करवा के रखा थी। पर अब अगर उसने कुछ भी ऐसा किया ना, हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। फिर कौन सी प्रलय आएगी ये हम भी नहीं जानते। अब मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, हमें ना, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा बेटा चलो जल्दी करो, हम सबको निकलना भी है। और ये मुन्ना कहाँ है? कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। तुम जाकर के मुन्ना को लेकर आओ, हाँ, और जल्दी आ जाना, आज हम सबको चलना है। कहाँ दादी रोही को घर से भगाना चाहती थी, उल्टा रोही ने ही दादी को पागल खाने भेज दिया। क्या हुआ? एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। दादी, दादी मुझे कहाँ से निकालोगे दादी? मैं तो यहाँ हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना दादी अपनी बड़बड़ से ना सब गड़बड़ कर देती। लेकिन इस रूही का तो कुछ करना पड़ेगा। इन दिनों जो भी हुआ, जो भी परेशानी, तकलीफ, दुविधा आई, लेकिन हमारी हिम्मत को बांधे रखने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे की लड़ाई अभी भले ही अधूरी, लेकिन हम ऐसे ही हिम्मत से उनका सामना करेंगे और निर्गुण जी को हम ढूंढेंगे। और हम उस इंसान का पता लगा कर रहेंगे जिसने हमें मारने की कोशिश की थी। हे भगवान, सुबह हो गई। कल रात हमने अपना फोन चार्ज कर लिया था, पर कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला।
ये निकम्मा नकली दिव्यम, ये तो किसी काम का ही नहीं है। हेलो। अरे मैडम साहब, कहाँ है फोटो? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? रहने दो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी जयपुर से कानपुर आ गए हैं। अरे मैडम जी, हम भी आपके कानपुर में हैं। क्या? हाँ मैडम जी, जुबान के हम बड़े पक्के हैं। एक बार काम हाथ में ले लेते हैं ना, जब तक उसे पूरा नहीं कर देते छोड़ते नहीं। फोटो भेजिए, हम अपना काम करके जाएंगे। ठीक है, हम अभी फोटो भेजते हैं। रागिनी। जी मम्मी जी। रागिनी बेटा, तुम अभी तक। वाह मम्मी जी, आपके बाल तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए, पर ये हुआ कैसे? सुबह सुबह पार्लर जाकर के हमने ना ये विग लगवाई है, वरना हमारे असली बाल तो सही होने में थोड़ा और समय ले लेंगे। तब तक इसी विग से काम चलाना पड़ेगा। मुन्ना को अभी तक होश नहीं आया। खैर, ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ मंदिर चलो। आज महा सोमवार है। आज भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी से चल करके तुम दिव्यम और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करना। फिर देखना, भगवान के आशीर्वाद से तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर के लिए जुड़ जाएगी। यही मौका है अपना प्लान पूरा करने का। अब मम्मी जी, हमारा धर्म से पहले अपना कर्म निभाना ज्यादा जरूरी है, वरना हम आपके साथ जरूर चलते। आप दिव्यम जी की हालत तो देख ही रही है ना, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। और सोनू के स्कूल से भी उसके टीचर का फोन आया था, उनसे भी मिलने जाना होगा। लेकिन बेटा, हमने सोनू की तो डायरी देखी थी, आज कोई पीटीएम नहीं है। मम्मी जी, जरूर सोनू ने ना स्कूल में कोई शैतानी की होगी, इसीलिए हमें अकेले बुलाया है। लेकिन मम्मी जी, आप राधिका दीदी को ले जाइए, क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद तो उनका भगवान से माफी मांगना ज्यादा जरूरी है ना। राधिका हमारे साथ मंदिर जाकर के क्या करेगी? हाँ ठीक है, हम राधिका को अपने साथ मंदिर ले जाते हैं। वैसे भी हमने दान पुण्य करने के लिए कुछ सामान निकाला है, कुछ नहीं तो कम से कम वो सामान तो उठा ही लेगी ना। मम्मी जी। हाँ बेटा। हाँ, संभल कर जाइएगा, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है, स्पेशली आजकल जो आपके साथ हादसे हो रहे हैं उसके बाद। कितनी चिंता रहती है ना हमारी तुम्हें। खुश, इसका ख्याल रखना। अब तो राधिका की छुट्टी। मम्मी, आपने कहा था ना, अगर मैं गुड बॉय बनूंगा तो आप मुझे गेम खेलने दोगी। लो। सोनू, बहुत बदमाश हो गए तुम, हमारा फोन दो। राधिका, पूजा की थाल तैयार हो गई? जी माँ जी, बस अभी वही करने वाले हैं। राधिका, मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे तब घर से बाहर निकलोगी क्या? अरे जल्दी जल्दी करो ना। रुको सोनू, कहाँ जा रहे हो? रुक रहे हो या नहीं? सोनू, फोन दो वरना हम थप्पड़ मारेंगे। रागिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को थप्पड़ मारने की धमकी देने की? देखिए ना, सोनू हमारा फोन लेके भाग रहा था, हम तो बस उसे रोक रहे थे। आप बहुत गंदे हो, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। नहीं चाहिए मुझे आपका फोन। सोनू, ये क्या किया तुमने? रागिनी, जाने भी दो रागिनी, सोनू बच्चा है, अभी हो गई गलती, इससे माफ कर दो इसे। तुम एक काम करो, अपना फोन सही करवा लेना या फिर नया फोन खरीद लो। अब फोन तो ऑफ हो गया। रागिनी जी, इसे चावल के डब्बे में डाल दीजिए, क्या पता ठीक हो जाए। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है राधिका दीदी। चलो जाओ, आप अपने कमरे में जाओ। राधिका, अब तुम यहाँ पर बुत की तरह क्या खड़ी हो? लोटे का दूध खराब हो गया है ना, तो जाओ इसे जाकर के बदलो और जल्दी करो। जी माँ जी, और हम जल्दी से ना अपने कपड़े बदल कर भी आते हैं, दूध के छींटे हमारे कपड़ों पर भी आ गए हैं। जो करना है बस जल्दी करो। रागिनी जी जिस तरह अपने फोन को लेकर परेशान थी, हो ना हो उस फोन में दिव्यम जी को लेकर कोई राज जरूर है, हमें देखना होगा।
घर जाने दो, छोड़ो मुझे घर जाना है। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, समझी? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है। बैठो यहाँ पे, चलो। और यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो समझ लेना। किस्मत का खेल देखो, जहाँ रूही को भेजने के सपने देख रही थी, आज मैं वहां खुद फंस गई हूँ। गुड्डू को नमस्ते बोलो, गुड्डू को नमस्ते बोलो। हटो यहाँ से। तबड़क तबड़क तबड़क, आजा घोड़े की सवारी करते हैं। अरे हटो यहाँ से। गुड्डू 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 नमस्ते बोल, नमस्ते बोलो, नमस्ते। तुझे इस दुनिया की मोह माया से मुक्त कर दूं, वरना तू पागल रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी। तू पागल है, पागल 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 पागल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। हटो हटो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मेरे घोड़े को क्यों फेंका तूने? मेरे घोड़े को क्यों फेंका? तुझे भी फेंक दूंगी। मेरे गुड्डू को फेंका तूने? माफी मांग मेरे गुड्डू से, वरना ये सपने में आके तुझे डराएगा। माफी मांग मेरे गुड्डू से, माफी मांग गुड्डू से। हटो, मैं पागल नहीं हूँ, हटो यहाँ से। हार्ट अटैक का नाटक तो मेरा सफल हो गया, लेकिन अब उस नाटक से फायदा उठाना होगा, ताकि मैं इस लीसा पिज़्ज़ा और पालक पनीर की जो साठ गांठ है, इसे तोड़ सकूं। क्या करूं? दादी आप सब क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है। छोड़िए दादी, छोड़िए आप इसे। तबीयत खराब है, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है, दिल कमजोर है। आप ये सब छोड़िए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं करने की। लाडसा, मैं तुझे क्या बताऊं, जरूरत है। मैं नहीं करूंगी तो ये काम कौन करेगा, तू बता। कहने को है तेरी दो बीवियां, लेकिन उन दोनों को बस तुझसे ही मतलब है। अरे घर परिवार की, घर के किसी काम की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है उन्हें। हम बूढ़े बूढ़ी तो जैसे नौकरी है, उन दोनों के लिए तो कोई बात नहीं। कर लेने दे काम, कर लो। आप मुझे झाड़ू दीजिए, आप छोड़िए। अभी झाड़ू मुझे उठाना। मैं लाडसा मैं कर लूंगी। लाडसा, लाडसा। पलक, लीजा, तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? अरे दादी की तबीयत खराब है और तुम दोनों से काम करवा रही हो। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है या फिर नहीं? रिंकू जी, हमने दादी जी से कोई भी काम नहीं करवाया। हमें तो पता ही नहीं दादी जी कब काम करने लग गई। तुम तो मैडम चुप ही रहो पलक। सेम पिंकू,
मुझे भी नहीं पता था। लीजा, मैं मानता हूँ कि मैं शुरू में तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी तुम्हें देखता था तो गुस्सा सा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया है? यही कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो। सीरियसली? हाँ लीजा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जैसा जैसा आप कहेंगी मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना आज रात को हम साथ में डिनर करने चले। सच्ची? लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ पिंकू, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बोलो। लीजा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि करके काम काज में तुम उनका हाथ बटा। डोंट वरी पिंकू, अब देखना तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का। आई स्वेयर। पिंकू, मुखर्जी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम है ना, मैं हूँ ना, मैं दादी जी को कुछ नहीं होने दूंगी, उनका सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ पिंकू, हम दोनों ध्यान रखेंगे। हम दोनों है ना, हम और आंटी का ध्यान रखेंगे। ओके? तो ठीक है, फिर मैं अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लेता हूँ ताकि हम दोनों अकेले एक साथ अपना डिनर एंजॉय कर सकें। हाँ ओके पिंकू, बाय। थैंक यू फॉर द रोज पिंकू। बताइए क्या काम है? काम? अब इन दोनों को काम के नाम पर ऐसा भिड़ाऊंगी कि ये सीता गीता की जोड़ी शोले के ठाकुर और गब्बर जैसी हो जाएगी। कट्टर दुश्मन। राधिका, तुम लोग अच्छे से घर पहुंच गए थे ना? हाँ रूही जी, हम सब अच्छे से घर पहुंच गए हैं। वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत हिम्मत मिली है। वैसे राधिका, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब रागिनी को पता है कि तुम्हें उस नकली दिव्यम का सच पता है, तो अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो हर कोशिश करेगी तुम्हें घर से बाहर निकलवाने की। हम जानते हैं रूही, इसीलिए हम उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं ताकि उसकी हर चाल को समझते हुए हम दिव्यम जी का पता लगा सकें। वैसे मानसिक अस्पताल में आपकी दादी का क्या हाल है? राधिका, मैं और नाहर जी आज उससे मिलने जाएंगे। लेकिन रूही, हमें समझ में नहीं आया कि वो तुम्हें भूत क्यों समझती हैं। कहीं तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं है? हो सकता है राधिका, पर उनकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि उनसे कुछ पूछा जाए। पर जैसे ही वो थोड़ी ठीक होंगी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं उनसे पूछने की कोशिश जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट रूही। उस दिन हम आपके घर से निकल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम अपनी लड़ाई में सफल होंगे। जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी, क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ राधिका, उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा था। पर खैर, हमारा धर्म सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी फल देना तो देवी माँ के हाथ में है ना। अगर हमारी मेहनत, हमारी लड़ाई सच्ची होगी तो देवी माँ हमें सफल करने में हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है राधिका, मैं रखती हूँ।
ओह नो, इसका तो डिस्प्ले ही खराब हो गया है। हेलो अजय मैडम जी, काम करवाना है कि नहीं? कहाँ है फोटो? देखो, हमारा फोन खराब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें फोटो तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन हाँ, हम तुम्हें फोन पे ही उनका हुलिया समझा देते हैं। जिस औरत को तुम्हें किडनैप करना है, उन्होंने पीली रंग की साड़ी पहन रखी है। वो भोलेनाथ जी के मंदिर गई हुई है, तो तुम्हें उन्हें मंदिर से ही किडनैप कर लेना है। तुम्हें गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम जी चिंता ना करो, काम हो जाएगा। गाड़ी ग्रे कलर की है और उसका नंबर है, ठीक है? ए सुनो, ये जो पीली साड़ी वाली दिख रही है ना, इसी को अगवा करना है। भाई जी वो देखिए। अब माँ जी, हमें अपने साथ मंदिर लाने के लिए थैंक यू। उम्मीद है हमारे गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर हो गए होंगे। चुप करो तुम, ज्यादा खुशी के घोड़े पर सवार होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हें मंदिर बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि सामान ढोने के लिए लेकर आए। हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक तुम ये सारा दान पुण्य का सामान लेकर हमें मंदिर के बाहर मिलो। जी। ये तो दोनों पीली साड़ी पहनी हुई, इसमें से अगवा किसको करूं? एक कंफ्यूजन है। रुक, मैडम को फोन लगाता हूँ। इस फोन को तो जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो। अरे मैडम जी, कैसे अगवा किसको करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अरे मैडम जी, जो औरत को अगवा करना है वो मोटी है ना? हाँ, नीची तो से मोटी ही होंगी। हाँ, हल्की मोटी है, पीली साड़ी पहन रखी है। हरी वाली को मत उठा लेना। बस एक बार ये काम ठीक से हो जाए, फिर मम्मी जी को किडनैप करने का सारा इल्जाम हम राधिका पे लगा देंगे। फिर उसे खदेड़ के बाहर निकालेंगे। सुनो, मैडम ने बोला है हरी वाली को नहीं उठाना है, पीली वाली को उठाना है, समझा? इशारा करूंगा, आ जाना। हाँ। मैडम जी हम नाश्ता करके आए। जी भैया आप जाइए, हम हैं यहाँ। भाई ये तो बहुत भारी है, इसके दुगने नहीं चौगने पैसे मिलने चाहिए। अरे गाड़ी में डाल, अपने कब्जे में, पैसे का टेंशन नहीं, मुंह मांगा मिलेगा। चुप। दादी जी, आप किसे खाने इन्ने की बात कर रही थी रागिनी? लगता है इन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। कुछ नहीं दादी जी, वो चूहे, कितने चूहे हो गए ना स्टोर रूम में, तो बस पेस्ट कंट्रोल करवाने का सोच रहे थे, ताकि चूहे खदेड़ कर घर से बाहर निकाल सके।
ओह अच्छा। सुजाता को देखा तुमने कहीं? मम्मी जी तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई है ना। अच्छी बात है। जैसे सुजाता आए मेरे कमरे में भेज देना। जी दादी जी। सॉरी दादी जी, पर आज तो आप मम्मी जी से नहीं मिली। ये राधिका कहाँ मर गई? और दीपक, दीपक, ड्राइवर कहाँ रह गया? राधिका कहाँ है? पता नहीं मैडम जी, सामान लेके आपके पास ही जा रही थी। और वो धरती का आपको सारा सामान यहीं पर गिरा करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई है कि हमारी पूजा भंग हो जाए। उसको तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। गलती तो हमारी है कि हमें उसको अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। काम करो, चलो घर चलते हैं। उसको तो आज हम उसकी औकात दिखा करके रहेंगे। क्या काम हो गया? ठीक है, तो हम आगे का प्लान तुम्हें थोड़ी देर बाद बताते हैं। मम्मी जी किडनैप हो गई। यस। सारा इल्जाम जाएगा उस राधिका पे और वो होगी घर से बाहर। यस। मम्मी जी आप? हाँ तो क्या हुआ तुम्हें? तुम हमें ऐसे देख करके चौंक क्यों गई? क्या हम रास्ते में मरने वाले थे? नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रहे? मरे आपके दुश्मन? वो हमने आपको अचानक से देख लिया ना, तो हम चौंक गए थे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सोनू की टीचर ने स्कूल में मिलने के लिए बुलाया, और तुम तो यहाँ पर नाच रही हो। वो हाँ, टीचर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो आज नहीं, वो कल मिलेंगी। पर मम्मी जी, आप तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई थी ना, तो वो कहाँ है? फूल गोभी का नाम भी मत ले देना। राधिका, 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 क्या हुआ? इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? आपकी लाडली बहू मंदिर में दान का सामान फेंक कर कहीं गायब हो गई है। आने दो उसे हमारे सामने। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन गधों ने माँ जी की जगह राधिका को किडनैप कर लिया। बेवकूफ कहीं के। पर देवरानी जी तो घर पर है ही नहीं। पक्का पक्का कहीं मुंह छुपा करके हमसे बचने के बहाने सोच रही होगी। लेकिन हम आपसे कह देते हैं, आज हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। बस हमारे सामने आ जाने दो उसे। अक्कल के अंधे हो तुम सबके सब। कहा था ना पीली साड़ी वाली को किडनैप करना है, और मम्मी जी तो घर वापस आ गए। अरे मैडम जी, पीली साड़ी वाली को ही उठाया है। ये देखिए। अरे मैडम जी, अब इस काम के डबल पैसे लगेंगे। माल जितना भारी होता है, पैसा उतना ज्यादा लगता है। एक तो काम गलत किया है, ऊपर से पैसे भी डबल चाहिए तुम लोगों को। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? ओ मैडम जी, गलती तो थारी है। ना फोटो भेजा, ना ठीक से रूप रंग बताया। बोला मोटी है ना, इसीलिए तो हमने मोटे उठाया। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? पैसे तो तभी मिलेंगे जब सही शिकार का शिकार करोगे तुम लोग। आप पहले इस काम के पैसे क्लियर करो, अगले काम में 10% डिस्काउंट ले लेना, वरना तो हम दोबारा फोड़ देंगे। पलक, तुम रात के खाने के लिए मटर छील। जी दादी। और बेटा लीजा तुम ये सोल्डी आंटी। ये लो, बाथरूम की सफाई कर दो। वो जुम्मेदार आया नहीं है ना, इसलिए। ओके।
You, आंटी, you mean toilet cleaning? ये सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे तो चक्कर आने लगा। आंटी, आप प्लीज अपना सर मत घुमाओ, आप रेस्ट करो, मैं ब्रश घुमाती हूँ। पक्का? थैंक यू बेटा। पलक, क्या हम अपने काम का बार्टर सिस्टम करें? सुनो, तुम टॉयलेट क्लीन कर देना और मैं मटर छील दूंगी, क्योंकि अगर मैंने टॉयलेट क्लीन किया ना तो फिर मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और उनमें से गंदी स्मेल भी आएगी, और अगर मेरे हाथ से स्मेल आएगी तो मैं पिंकू जी के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी ना। लीजा, तुम इतना क्या मचल रही हो पिंकू जी के साथ जाने के लिए? हाँ? याद रखना, ये सिर्फ एक प्लान है ताकि मैं पिंकू जी को पा सकूं, तुम नहीं। Oh my sweet innocent पलक, that's what I'm saying. उस प्लान के हिसाब से मैं पिंकू के साथ बाहर जाऊंगी ताकि मैं उसे अपने इशारों पे नचा सकूं, और फिर वो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। Try to understand पलक, please. ठीक है। Thank you पलक. How to peel green peas? मेरे हेडफोन्स कहाँ हैं? लग तो यही रहे हैं। चलो, ये काम तो हो गया। मैं काम करती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ और कपड़े भी बदल लेती हूँ। ये फिर से किसने गंदा कर दिया? और ये निशान किसके हैं? लीजा क्या? आओ! क्या कर रही हो पलक? क्या हो गया तुम्हें? यही तो मैं पूछ रही हूँ लीजा कि तुम क्या कर रही हो? मैं तो मटर छील रही हूँ। अरे मटर, एक तो वैसे ही ना पिंकू जी के साथ जाने के बहाने से ना तुमने मुझे वो टॉयलेट वाला काम पकड़ा दिया, और उसके ऊपर से जब मैंने काम कर दिया तो तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। हाँ? What nonsense are you talking पलक? नॉनसेंस? रुको तुम। ये चप्पल किसकी है? मेरी, पता है लिमिटेड एडिशन थी, मिल ही नहीं रही थी। इतने ज्यादा मैंने रिक्वेस्ट। एक मिनट, पता चल गया तुम्हारी है। हाँ। ये चप्पल पे कीचड़ कहाँ से है और ये कीचड़ बाथरूम में कैसे है, ये भी तुम्हें पता होगा? मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया पलक। देखो लीजा, झूठ बोल रही हो तुमने जानबूझ के मेरा काम बढ़ाने के लिए बाथरूम गंदा करके आके मैं दूसरी सैंडल पहन ली, लेकिन देखो दूसरी सैंडल में भी कीचड़ लग गया। मेरी सैंडल में कीचड़ कैसे लगा पलक? एक्सक्यूज मी, सुमित्रा देवी। चलो आ जाओ।
तुम यहाँ आओ, यहाँ बैठो। रोहित तुम यहाँ इंतजार करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? खाटू जी, दादी हमारे घर की मुखिया है कि ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। खाटू जी प्लीज दादी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। चलो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बिजली का झटका देकर शॉक थेरेपी देनी है। चलो चलो। नहीं, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए शॉक। मुझे दूर हो मुझसे, दूर हो। मैं बोल नहीं, पास मत आना, नहीं मुझे शॉक नहीं मारना मुझे। कोई पकड़ो इसे, पास मत आना, पास मत आना, मारो। कोई पकड़ो इसे, डॉक्टर माथुर। मत आना, मैं मार डालूंगी, मैं बोल रही हूँ। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।